धीरेन्द्र शास्त्री पुण्य के पापी, तो समय बताएगा उनको, क्योंकि वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा उनको मोक्ष। अगर ये इतना बड़ा शास्त्री है, इसका डायरेक्ट लिंक है हनुमान जी से, तो पहले आगाह कर देता है योगी आदित्यनाथ को कि इस डेट में भगदड़ मचने वाला है, इस डेट में आग लगने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हुआ है? वो तो अभी है ना, अभी उन्हें नहीं, आखिर उनको होना चाहिए ना, जब वो ज्ञानी है तो उसको होना चाहिए। क्या कहेंगे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पे? बाबा के हम बातें न करते, क्या बोल रहे हैं? वो पागल हो गया। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, प्रयागराज में हुए लोग भगदड़ के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि गंगा के किनारे जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई है। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है, उनसे ही जानेंगे कि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है। धीरेन्द्र शास्त्री भगदड़ के बाद कहते नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। सच्चाई है ये? जो प्रयाग में हादसा हुआ बहुत दर्दनाक है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जाए। मोक्ष की प्राप्त तो जो कह रहे थे एक तरह से सही कह रहे हैं, पर जो पुण्य आदमी उसी के तो वहाँ मौत होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पुण्य के पापी, तो समय बताएगा उनको, क्योंकि वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? कि आप, मेरा सवाल है आपसे। अब तो कहते हैं अगर वो पुण्य आत्मा होंगे तो उन्हें भी करना चाहिए। वो भी तो पापी होंगे, तो हम लिख के दे नहीं प्राप्त करेंगे मोक्ष के, तो उनको मारना होगा या मट्टी के नीचे जाना होगा। दो चीज़ कर सकते हैं। वो पाप किए? पाप तो करबे करते हैं, पूरी सब इंसान कुछ ना कुछ पाप करता है, क्योंकि झूठ नहीं आता बोलते हैं। सारा बात अधिक 90% तो झूठ में से 1% तो बोलबे के होंगे, तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर। एक तरीके से ये लोगों का मजाक उड़ाना नहीं हुआ? मजाक उड़ाना ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। इनका कहने के जाओ वहाँ मरो और हम बोलते रहेंगे, मेरा वीडियो चलना चाहिए, सोशल मीडिया पे हम बने रहें। उनका कहने का मतलब यही चीज़ है। सोशल मीडिया पे चलते रहने के लिए? हाँ, आओ कई लोग इस धरती पे क्या को पूछ रहा है? सिर्फ सोशल मीडिया वीडियो चलते रहे, एक दूसरे का विरोध करते रहे। कभी सपा, कभी योगी, अभी एगो कौन शंकराचार्य है, ऐसा सब बात बोले क्या जो देख ही रहे होंगे, तो बताने का ज़्यादा जरूरत है नहीं। मतलब लोगों का, सिर्फ जितने लोगों की मौत हुई है उनका मजाक? हाँ, मजाक तो उड़ा रहे हैं। जो 24 लोग अभी बचे हुए हैं उनको जाके घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो कोई बोल रहा है 30 लाख दे दो, कोई 25 लाख दे दो, पर उसका घर पे पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। वहाँ पूरा व्यवस्था सही से नहीं किया जा रहा है। भगदड़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर यहाँ मजाक खेले बनाने के लिए पूरा लगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसा आदमी ऐसा बात बोल रहा है, तो इससे भी बेकार क्या है? उनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा उनको मोक्ष, क्योंकि पापी इंसान है। क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर? बोल रहे हैं कि जितने लोगों की प्रयागराज में मौत हुई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। देखिए, ये मीडिया के सामने बनने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहता है, कभी महिला पर टिप्पणी करता है, ठीक है। हम तो इसका सुनते हैं, इसका इंटरव्यू सुनते हैं तो मेरा पारा गर्म हो जाता है। कभी बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी और देवता है हमारे, और उसके बाद बोलते हैं एक इंटरव्यू में कि एक ही को देवता है, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं है। तो इस तरह का मानसिकता रखने वाले को बाबा कैसे लोग बना देता है, और लोग इतना पागल कैसे हो जाता है? ये पागल वही लोग होता है जो लोग शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। गांव देहात में जाता है, वहाँ सभा करता है, लोग अनभक्ति में डूब जाता है। लेकिन जिस तरह का बयान ही दिए हैं, या तो मीडिया कर्मी के सामने आके माफ़ी मांग ले, नहीं तो योगी आदित्यनाथ से हम निवेदन करते हैं कि इसके नाम पर वारंट इशू करें। घर में चिराग बुझ गया है, उस घर में जाइए, उस घर का परिस्थिति देखिए कि उस घर का कौन सा चिराग था, पहला चिराग था कि दूसरा चिराग था, घर को चलाने वाला चिराग था कि आगे बढ़ाने वाला चिराग था, इस चीज़ से देखिए आप, तो आप उस पर रोटी सेक रहे हैं। मतलब जितने लोगों की लगभग मौतें हुई हैं उन पे वो मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का। और क्या, वो मजाक बनाने ही के लिए कभी आता है मीडिया के सामने, कभी महिला पे टिप्पणी करता है, भाई बोलता है आप खाली प्लॉट हैं, इसका ये हुआ था। मतलब मेरे घर की अगर विधवा कोई है या कोई सैनिक की विधवा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है और मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, इस तरह का बयान इस शास्त्री का, इस तरह का बयान, अगर ये इतना बड़ा शास्त्री है, इसका डायरेक्ट लिंक है हनुमान जी से, तो पहले आगाह कर देता है योगी आदित्यनाथ को कि इस डेट में भगदड़ मचने वाला है, इस डेट में आग लगने वाला है। ये कुंभ का जो मेला है, इसको राजनीति 2027 के लिए वहाँ पर तैयार किया जा रहा है प्रयागराज में, कि वहाँ चुनाव है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। इसको राजनीति मोड़ दे दिया गया। ये एक फिल्म हमको देखने को आता है, एक नायक फिल्म था अमेश पुरी का। अमेश पुरी मुख्यमंत्री रहता है, तो कहता है कि कुछ लाश गिरती है तो गिरने दो, कुछ बसें जलती है तो जलने दो, कुछ ट्रेन जलती है तो जलने दो। यही वो शासन कर रहा है योगी आदित्यनाथ, यही शासन कर रहा है, फिल्म नायक वाला शासन कर रहा है। ये इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कि ये फेल है।
उत्तर प्रदेश में फेल है, इस्तीफा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को और धीरेन्द्र शास्त्री को भी। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे भैया, धीरेन्द्र शास्त्री इतने लोगों की मौत पे कहते नजर आए हैं कि जो लोगों की मौत हुई है गंगा किनारे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हुआ है? वो तो अभी है ना, अभी उन्हें नहीं, आखिर उनको होना चाहिए ना। जब वो ज्ञानी है तो उसको होना चाहिए। आदित्य जोगीनाथ को होना चाहिए, पूरा बीजेपी वाले को होना चाहिए। ये सारे लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, ठीक ना। नीति कर रहे हैं इतनी भगदड़ में भी। हाँ, बस भगदड़ में उनका राजनीतिक करना काम है बीजेपी वाले के, और कुछ नहीं है। लोग को मरवाना काम है, बस यही है। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि वो उतने लोगों की मौत पे मजाक बना रहे हैं। महा मजाक है ये। सहमत है भैया इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। वो तो बोल रहे हैं कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है जिन लोगों की मौत हुई है गंगा किनारे, महाकुंभ में हुई है। महाकुंभ में हुई है, गंगा में अगर जो यहाँ डूब के मरते हैं उसको भी मोक्ष होती है क्या? जिनको कहने से अगर जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं वो जाके डूब जाए, उनको भी हो जाएगा। नहीं हुआ है तो सिर्फ राजनीतिक बल गलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मतलब इस भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो गई फिर भी राजनीति कर रहे हैं। कौन मरा है? मरा तो गरीब है ना। जो बोल रहे हैं उनके घर का सदस्य या कोई नेता, बड़े मंत्री का कोई मरता तब वो बोलते क्या? वो नहीं बोलते, क्योंकि उनका सदस्य है, उनका परिवार का सदस्य, इसलिए वो नहीं बोलते। मरा है, गरीब इंसान मरा है, उसमें तो कोई कुछ बोल सकता है। कितना सहमत है इनकी बातों से? धीरेन्द्र शास्त्री तो बयान दे दिए हैं कि जितने लोग गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है उन्हें मोक्ष प्राप्त होगी। धीरेन्द्र शास्त्री एक धर्म गुरु हैं, लेकिन उनका बयान गलत है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग गए थे आस्था के लेकर गए थे पहली बात तो, और सरकार पैसा किसकी खर्च कर रही है? पब्लिक के पैसा खर्च कर रही है। आप अर्थव्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं कर पाए? वहाँ का जो सिस्टम का उसको सही क्यों नहीं कर पाए? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? और दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि भाई जो प्रयागराज नहीं आया है, और वो क्या बोला उन्होंने एक बात कि वो देशद्रोही है, तो उनको बोलने का अधिकार थोड़ी है। ये तो बिल्कुल सेना वाला सब देशद्रोही है। ये गलत बात। जी, क्या बोल रहे हैं? जितने भी जो सेना में है सब देशद्रोही है, वो तो नहीं पहुंच पाए हैं। क्या वो पाखंडी है, पाखंडी जिसको बोलते हैं ना, पाखंडी है और कुछ नहीं है उसमें। पाखंडी है? बिल्कुल पाखंडी है वो। अच्छा, लोग तो कह रहे थे कि गलती इसमें जनता की भी थी, क्योंकि उन्हें प्रशासन द्वारा रोका गया था, वो फिर भी वहाँ सोई भी। जनता की कैसे गलती होती है? एक पुलिस वाला अगर यहाँ पर आकर डंडा मारने लग जाएगा तो 100 आदमी भाग जाए, कैसे जैसे जनता की गलती है भाई? एक पुलिस वाला 100 पे भारी पड़ता है तो कैसे गलती है? आप वो वैसी जगह पर आप व्यवस्था नहीं किया उन्होंने सही, समझे? वन वे नहीं किया, रास्ता को रूट सही डाइवर्ट नहीं किया। जिस स्टेट से लोग आ रहे थे उनका अलग करना चाहिए था रास्ता, समझे? वो नहीं, सिस्टम सही नहीं था। सरकार जो है ना इस टाइम सही काम नहीं की है। जितने लोगों की मौत हुई है बहुत दुखद घटना है। पहली बात तो इतने लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा भी नहीं दे रही सरकार सही। कम से हज़ारों लोग की मौत हुई है, हज़ारों से कम में नहीं है, हज़ारों की मौत हुई? की मौत हुई है, तो बहुत कम दिया। आ जाएगी धीरे धीरे, सारी आंकड़ा आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे जो है जिसकी मौत हो जाएगी उजागर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। क्या कहेंगे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पे? बाबा के हम बातें न करते। क्या बोल रहे हैं? वो पागल हो गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए कि नरेंद्र मोदी गया है पहले, तो वो देश एथी है। हाँ, वो एथी है, धर्म गुरु माने जाते हैं वो, धर्म गुरु माने जाते हैं। पागल गुरु है। आदमी यहाँ मर गया, दुख में है, आई सुख मना रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक न उड़ा रहा है। तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर पूरे देश भर में विवाद छिड़ गया है। लोगों का कहना है कि ये जितने भी मृत लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जाए। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिहार तेज खबर के साथ।